प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित में इकाई 6 रेखीय समीकरण के अंतर्गत अभ्यास 6D के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसका पहला प्रश्न दिया है, क्या माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना प्रश्न नंबर 1, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। अब आगे कह रहा है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, इसलिए माँ की आयु बराबर मिल जाएगी। चूंकि पुत्र की आयु की 5 गुनी है, इसलिए पुत्र की आयु में 5 से गुणा कर देंगे, अर्थात 5x, ये माँ की आयु मिल जाएगी। इसके बाद दिया है, क्या 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पश्चात यदि हम माँ की आयु लिखें तो माँ की आयु का मान मिलेगा 5x + 8। प्रश्नानुसार 8 वर्ष पश्चात यदि हम माँ की आयु देखें तो 5x + 8 और पुत्र की आयु 8 वर्ष पश्चात x + 8 होगी। प्रश्नानुसार क्या 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु 5x + 8, पुत्र की आयु x + 8 की 3 गुनी है, इसलिए यदि पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दें तो दोनों मान बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम सरल कर लेंगे। 5x + 8 बराबर 3 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, 3x + 3 × 8 = 24। अब हम x के पदों को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 5x, 3x देख रहे हैं प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा, बराबर 24। फिर देख रहे हैं 8 प्लस में है, पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस में आएगा। 5x से 3x घटाएंगे 2x, बराबर 24 से 8 घटाएंगे 16, 8 24। इस प्रकार से देख रहे हैं x बराबर 16/2, काट देंगे 2 × 8 = 16। इस प्रकार से x बराबर 8 मिल जाता है। अतः पुत्र की वर्तमान आयु चूंकि पुत्र की आयु ने x माना था, x का मान 8 मिला है, 8 वर्ष, और माँ की वर्तमान आयु बराबर मिल जाएगी। देख रहे हैं 5x थी तो 5 × 8, 8 × 45, 40 वर्ष। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। मान लेते हैं, माना अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष है। प्रश्न नंबर 2, माना अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्योंकि प्रश्न कह रहा अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, इसलिए पिता की वर्तमान आयु मिल जाएगी। पिता की वर्तमान आयु बराबर, चूँकि अब्दुल 25 वर्ष छोटा है, इसका अर्थ हुआ कि पिता अब्दुल से 25 वर्ष बड़े हैं,
तो इसलिए पिता की आयु बराबर x प्लस 25। आप देख रहे हैं प्रश्नानुसार कह रहा है यदि 10 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार यदि 10 वर्ष पूर्व हम पिता की आयु देखें तो वर्तमान में x प्लस 25 है, तो x प्लस 25 और 10 वर्ष पूर्व यदि 10 घटा देंगे तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु है और 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु x माइनस 10 होगी। प्रश्न कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो ये पिता की आयु चूँकि अब्दुल की आयु की ये 6 गुनी है, तो यदि हम अब्दुल की आयु में 6 से गुणा कर दें तो फिर दोनों मान बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। x प्लस 25 से 10 घटाएंगे 15 बराबर 6 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे 6x माइनस 6 दहम 60। आप चर को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो x माइनस 6x पक्षांतर करेंगे माइनस में x आएगा और 15 पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे भी माइनस में जाएगा, माइनस 60 पहले से है तो x माइनस 6x देख रहे हैं प्लस माइनस में है, घट जाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस 5x बराबर माइनस 60 माइनस 15 मिल करके माइनस 75, माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो x बराबर 75/5 काट देंगे 15 × 75, तो इस प्रकार से x बराबर 15 मिल जाएगा। और प्रश्न में पूछ रहा है अब्दुल की वर्तमान आयु, तो देख रहे हैं हमने माना था अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x का मान 15 वर्ष आता है, इसलिए अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर, इसलिए अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दिया है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो मान लेते हैं माना माँ की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना माँ की वर्तमान आयु, देखिए मान लेंगे प्रश्न नंबर 3 माना माँ की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ये मान लेते हैं। अब आगे कह रहा माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, इसलिए पिता की आयु बराबर मिलेगी, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, अथवा कह सकते हैं पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो ये मिल जाएगा x प्लस 5 वर्ष। अब आगे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, तो 10 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार दस वर्ष पूर्व यदि माँ की आयु लिखें तो x माइनस 10 और पिता की आयु मिलेगी x प्लस 5 माइनस 10 और इन्हीं दोनों का अनुपात बराबर, कह रहा दोनों का अनुपात 5:6 था, तो यही बराबर है 5:6। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं x माइनस 10 बटे x, देख रहे हैं 5 माइनस 10 माइनस 5 मिल जाएगा बराबर 5:6 को यदि बटे में लिखें तो 5/6। अब हम तिरछा गुणा कर देंगे
तो देख रहे हैं 6 गुणे यक्स माइनस 10 बराबर 5 गुणे यक्स माइनस 5। अब संख्याओं का हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे। 6x माइनस 6×60 बराबर 5x माइनस 5×5 = 25। आप चर पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 6x माइनस 5x बराबर -60 पक्षांतर करेंगे +60 में जाएगा। तो इस प्रकार से 6x माइनस 5x 1x मिलता है और 60 से 25 घटाएंगे 35 आ जाएगा। तो हमको माँ की वर्तमान आयु निकालना था, जो कि हमने यक्स माना था, तो यक्स का मान 35 मिलता है। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में दिया है, चौथे प्रश्न में कह रहा माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो मान लेंगे अब से x वर्ष पश्चात माना x वर्ष पश्चात माया की आयु माना x वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु का बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ये मान लेते हैं। देख रहे आगे दिया है, कह रहा माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से, तो यानी बच्चे की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। प्रश्नानुसार बच्चे की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। चूंकि कह रहा 5 वर्ष के बच्चे अर्थात बच्चे की वर्तमान आयु 5 वर्ष है और माया 20 वर्ष बड़ी है, इसलिए माया की वर्तमान आयु बराबर 5 प्लस, चूंकि 20 वर्ष बड़ी है 20 जोड़ देंगे तो 20 + 5 बराबर 25 वर्ष हो जाएगी। 25 वर्ष। अब प्रश्नानुसार अब से कितने वर्ष पश्चात, हमने माना x वर्ष पश्चात, तो x वर्ष पश्चात यदि माया की आयु लिखें तो मिल जाएगी 25 + x और बच्चे की आयु चूंकि वर्तमान 5 है, x वर्ष पश्चात 5 + x होगी। तो प्रश्नानुसार कह रहा कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्योंकि माया की आयु बच्चे की आयु की क्या 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ये 3 गुनी है। तो यदि बच्चे की आयु को हम 3 गुना कर दें तो फिर दोनों मान बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो 25 + x बराबर 3 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 प्लस 3x। अब हम चर का पक्षांतर लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे, 3x पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा बराबर 15 और 25 देख रहे हैं प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा। तो x से 3x घटाएंगे -2x बराबर देख रहे हैं प्लस माइनस घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का 25 से 15 घटाएंगे तो देख रहे हैं 10 मिल जाएगा। माइनस माइनस दोनों ओर से कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रकार से x बराबर 10/2, 2 पंचे 10। इस प्रकार से x का मान 5 आ जाएगा। अतः 5 वर्ष पश्चात माया की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सही उत्तर होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष पश्चात
तो ये इस प्रश्न का सही आंसर है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।